गणेश चतुर्थी के 11 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्तजन धाम-धूम से मनाते हैं और माने भी तो न जाए, क्योंकि गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे कष्ट को हरने वाले माने जाते हैं। श्री गणेश जी और उनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम और अति शुभ होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या किसी का मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापन करना चाहते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होता है। भाद्रपद की चतुर्थी का गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है। इनके बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। मोदक इत्यादि भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर उनका पूजन, उनकी सेवा करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का विशेष समय होता है या इनका स्थापना करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय। इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, इसलिए वह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। वह दोपहर में ही होती है। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी बातें, कुछ बातें हैं जो जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है, लेकिन इनके कई कारण और मायने बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की सेवा पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर में रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। लेकिन हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपके घर में आपके उसके बराबर की सेवा पूजा नहीं की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनंती करते हैं कि आप भी अपने जीवन में श्री गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम गम गणपतये नमः लिखना न भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि मूर्ति आप किस किस चीज़ की ला रहे हैं, वो आपकी कामना के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वह है सफ़ेद आँख की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेता गणेश जी कहा जाता है। वो मूर्ति सबसे शुभ होती है। दोस्तों, यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आई मूर्ति को, ऐसी मूर्ति बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और मंगलकारी होती है, लेकिन यह मूर्ति बहुत ज़्यादा कम प्राप्त होती है। दोस्तों, जब आक का पौधा बहुत पुराना हो जाता है, तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और वो आकृति बहुत ही शुभ होती है, मंगलकारी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित किया जाए, तो जीवन में चाहे कितनी भी, लेकिन उतना उनका धन की कमी कभी नहीं होती है। और खैर, चलिए दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप अपने घर पर पूजा प्रार्थना के लिए, अर्चना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं, आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमा ही लाइए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश जी की पूजा आराधना घर में करने से स्थायी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे में आप गणेश जी को भी लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं, तो बैठी हुई प्रतिमा ही लाइए। गणेश जी की प्रतिमा घर के लिए या ऑफिस के लिए या उसमें लाते समय फ़र्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि आपको, यदि आप अपने ऑफिस या दुकान या फिर अपने प्रति स्थल में जाकर उनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप खड़े गणेश जी की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार अच्छा चलता है। यदि कोई कला नृत्य के विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य गान इत्यादि के विद्यार्थी है, वह खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है, वह बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लानी है, यह ध्यान रखें। दोस्तों, प्रतिमा लाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि घर में प्रतिमा लाते समय आपको वामुखी गणेश जी लाना है। वामुखी गणेश जी का मतलब हुआ बाईं तरफ की मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी। ऐसी मूर्ति के लिए पूजा विसर्जन अधिक आवश्यक होता है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी के प्रतिमा हमेशा वामुखी होनी चाहिए, यानी कि बाएं तरफ की सूंड घुमी हुई, वह हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। अन्यथा
जो दाएं वाले तरफ की सूंड वाले गणेश जी होते हैं वह जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए वो नाराज हो जाते। अभी इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि ना समझे कि गणेश जी की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। दोस्तों, दाएं सूंड वाले गणेश जी होते हैं उनको अति अधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती। इसलिए यह नियम बनाया गया है कि हमें अपने घर के लिए वामुखी गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक आदि से बनी मूर्तियां इतनी श्रेष्ठ नहीं होती है। यदि आप मिट्टी से बने गणेश की प्रतिमा लाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और विसर्जन करते हैं, तो ये अति श्रेष्ठ माना जाता है। आप मिट्टी की बनी प्रतिमा अपने घर में लाए, यह अति अधिक श्रेष्ठ है। घर में कौन से कलर की गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए वह हम जान लेते हैं। घर में आपको केशरिया कलर के गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग कलर की प्रतिमा का स्थापन किया जाता है। दोस्तों, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूर्ण पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका जो बाल रूप होता है उसे आप अपने घर पर लेकर आए और श्रद्धा भाव से उनका पूजन पाठ करें तथा विसर्जन करें। दोस्तों, आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो 3 इंच से छोटी मूर्ति आप अपने घर में मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। दोस्तों, गणेश जी की स्थापना की बहुत ही आसान सी विधि है। घर में आप एक चौकी लगा दीजिए। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा लाए हो उनको आप बिठा दीजिए। कोई धातु की मूर्ति है अगर आपके पास, तो आप अच्छे से साफ सफाई करके स्नान इत्यादि करवा के उनकी स्थापना करें। आप अपने घर में रखी हुई मूर्ति का भी स्थापन कर सकते हैं और नई मूर्ति लाए हैं तो उसका आप भी स्थापन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कलश का स्थापन जरूर से करना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। कलश स्थापन का विधि इस प्रकार से है। चौकी के ऊपर चावल का एक अष्टदल कमल बना लीजिए। यह चावल के ऊपर आप कलश का स्थापन करें। कलश के अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सोपारी और दुर्वा जरूर डालें। दुर्वा जहाँ होती है वहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पण करने की। आप अपने घर में जिस प्रकार की मूर्ति लाए हो उसके अनुसार आप उनके ऊपर वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। घर में इनकी रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप वस्त्र धारण करने में समर्थ नहीं है तो मौली धागे से भी आप उनके वस्त्र धारण करवा सकते हैं। अपने ज्योतिष शास्त्र में मौली धागे को वस्त्र का रूप मानकर भगवान को अर्पित किया जाता है, तो आप मौली को वस्त्र के रूप में भी अर्पित कर सकते हो। दोस्तों, आप गणेश जी को पान जरूर अर्पित करें। गणेश जी को यह विशेष प्रिय है। पान में आप 2 लौंग इलायची रखकर आप अर्पित करें और जब पूजा अर्चना हो जाए तो ये पान का आप भोग लगाइए। लड्डू और मोदक का भोग जरूर से लगाइए, वह गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप अपने घर पर बनाकर अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सुबह और शाम की पूजा में अपने घर का बना हुआ भोजन गणपति जी को अर्पित करें। आप घर पर नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाकर अर्पित कर सकते हैं तो बाजार से लाकर लड्डू या मोदक भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी की स्थापना आप एक दिन में के लिए भी कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए या 11 दिन के लिए भी आप स्थापन कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार, यथाशक्ति अनुसार गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त दोपहर में 12:17 से लेकर रात को 10 बजे तक है। इस समय के दौरान आप गणेश जी की कभी भी स्थापन कर सकते हैं। इसके पूर्व आप गणेश जी की स्थापना न करें, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए यह पूजा दोपहर में ही किया जाता है। इस तरीके से गणेश जी की पूजा अर्चना करके आप एक दुर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप दुर्वा की माला बनाकर गणेश जी को जरूर से अर्पित करें। जैसे कि थोड़ी थोड़ी दुर्वा की गांठें लेकर मौली से उसे बांध लीजिए और उसकी माला बनाकर आप गणेश जी को अर्पित करें। दोस्तों, यह कहा जाता है कि विशेष आपके मन में कोई विशेष कामना है तो आप 10 दिन तक दुर्वा की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं तो 10 दिन के पहले पहले आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे
का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो प्रतिदिन एक इलायची गणेश भगवान को अर्पित करें। वह इलायची दूध या चाय में मिलाकर या किसी भी तरीके से बच्चों को खिला दिया जाए तो उनके उसका मन पढ़ाई में जरूर लगने लगता है। दोस्तों, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ती जाती है, तो ऐसे में गणेश उत्सव पर आप 21 इलायची गणेश भगवान को अर्पित करें या 51 इलायची गणेश भगवान को अर्पित करें और दूसरे दिन सुबह इस इलायची को उठाकर हमेशा अपने पर्स में या लॉकर में रखिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हवन अपने परिवार के साथ ही करना चाहिए। ऐसे में पूरे परिवार को मिलकर गणेश भगवान की आरती करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, परिवार में खुशियों का संचार होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद को नहीं देखा जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद क्यों नहीं देखा जाता, इसके पीछे एक कथा है। चलो हम जानते हैं वह कथा क्या है। मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवताओं गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाते हैं। इससे उनका पेट ज्यादा फूल गया और गणेश जी को चलने में दिक्कत हो रही थी। यह देखकर चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी का मजाक उड़ाने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले मानव पर कलंक लगेगा। दोस्तों, आप तो यह भी जानते ही होंगे कि यह कलंक से श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बचे थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।